आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जिसे हर भारतीयों को जानना चाहिए। क्या विदेशी फंडिंग से देश के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है? अरे ये तो वही बात हो गई कि कोई बाहर का आदमी हमारे ही घर में घुसकर हमसे कह रहा है कि हमें कैसे रहना चाहिए। बिल्कुल रैंचो, और ये सिर्फ बातें नहीं है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये दावा किया है रैंचो कि अमेरिकी संस्थाएं भारत में एनजीओस को चैरिटी के नाम पर पैसा देती है। And $21 million for voter turnout in India. What do we need to spend $21 million for voter turnout in India? Wow, $21 million. I guess they were trying to get somebody else elected. Wow, we are... जो कि सालाना $2 करोड़ है। $2 करोड़? रानी, पर ये पैसा जाता कहाँ है? यही तो असली ट्विस्ट है रैंचो। विदेशी संस्थाएं भारत में एनजीओस को फंडिंग करती थी और दिखाने के नाम पर यह पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कार्यों में लगाया जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं से गलत इस्तेमाल हो रहा था। मतलब चैरिटी के नाम पे सियासत? रिपोर्ट्स की माने रैंचो तो ये एनजीओस भारत विरोधी आंदोलन, प्रोपेगेंडा और अस्थिरता फैलाने के लिए इन पैसों का इस्तेमाल करती थी। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा ये हुआ है कि इन एनजीओस का सीधा कनेक्शन कांग्रेस पार्टी से है। ओह, मतलब ये विदेश का पैसा कांग्रेस के एजेंडे को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल हो रहा था। तभी तो रानी राहुल गांधी बार बार अमेरिकी दौरा करते थे और वहाँ की सरकार की तारीफ भी करते थे। तो अब सरकार क्या कर रही है इस पर? सरकार ने पहले भी ऐसे कई एनजीओस पर रोक लगाई है रैंचो। FCRA कानून के तहत सख्ती बढ़ा दी गई है और ऐसे कई संगठनों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है जो गलत तरीके से विदेशी फंडिंग का पैसा इस्तेमाल करते थे, और इनमें से कई ऐसे थे जिनका अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस से जुड़ाव था। और इसीलिए अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने फंडिंग पर रोक लगा दी है और ये भी कहा है कि वो भारत के प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करते हैं। तो दोस्तों, विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल करके भारत में अस्थिरता फैलाने वाले इन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? कॉमेंट में जरूर बताना।